रमजान 2026 से कबल तबाहकुन जल्जला आएगा। मारूफ जल्जला पैमा माहिर ने बड़ी पेशगोई कर दी। फ्रैंक होगर बीट्स ने खतरनाक वार्निंग जारी कर दी। प्यारे दोस्तों, जमीन पर जल्जलों की मुमकिन सरगर्मियों के बारे में एक बार फिर हॉलैंड के जल्जला पैमा माहिर फ्रैंक होगर बीट्स खबरों में है, जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए एक नया इंतबाह जारी किया है। इनका कहना है कि अगले चंद दिन गैर मामूली हो सकते हैं, इसलिए लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। फ्रैंक के मुताबिक 13 से 15 फरवरी के दरमियान जमीन, चांद और स्यारा मुश्तरी एक खास तरतीब में आ रहे हैं, जिसे वो स्यारों की जियोमेट्री कहते हैं। ऐसी तरतीब बाज औकात जमीन के अंदर दबाव को मुतासिर कर सकती है, जिसके नतीजे में जल्जला खेज सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने खास तौर पर खबरदार किया है कि इस दौरान कोई बड़ा जल्जला या गैर मुतवक्के वाकया भी पेश आ सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। अगरचे दुनिया भर के कई साइंसदान इस नजरिए से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करते और कहते हैं कि जल्जलों की दुरुस्त पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, फिर भी फ्रैंक की बातों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। बहुत से लोग इसे संजीदगी से ले रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक इम्कान समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन मुसलसल हरकत में है, प्लेटें सिरक रही हैं और जल्जले फितरी अमल का नतीजा है। ऐसे में किसी भी इंतबा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना भी दानिशमंदी नहीं है। एहतियात, तैयारी और आगाही हमेशा फायदा देती है, चाहे पेशगोई दुरुस्त हो या ना हो। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग इन खबरों को मजहबी तनाजुर में देख रहे हैं, खास तौर पर जब रमजान 2026 करीब आ रहा है। इस्लामी रिवायात में कयामत की कई निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें जमीन का बार बार हिलना भी शामिल समझा जाता है। आम लोग जब इस तरह की पेशगोइयां सुनते हैं तो इन्हें यह एहसास होता है कि शायद ये वाकयात हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने का मौका दे रहे हैं। बहुत से लोग इसे एक याद दहानी के तौर पर लेते हैं कि इंसान को अपने आमाल बेहतर करने चाहिए, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए और अपने खालिक से ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। नाज़रीन, ये जरूरी है कि हम खौफ में मुब्तला होने की बजाय तवाजुन के साथ सोचें। साइंसी तौर पर जल्जले एक कुदरती अमल है, जबकि मजहबी तौर पर इन्हें इंसान के लिए नसीहत भी समझा जाता है। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो मुआशरे में बेचैनी फैलती है, मगर समझदारी यही है कि हम मालूमात हासिल करें, हिफाजती तदाबीर सीखें और अपने घर वालों को भी आगाह करें कि जल्जले के वक्त क्या करना चाहिए। खुले मैदान की तरफ जाना, मजबूत मेज के नीचे पनाह लेना और घबराहट से बचना बुनियादी एहतियाती कदम है। रमजान 2026 से पहले इस तरह की पेशगोइयों ने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया कितनी नाजुक है और इंसान कितना बेबस है। चाहे ये